पार्क से आने के बाद मम्मी ने गूंद दिया था आटा, तो अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी रोटी, ये आटा बस 3 जने हम, और पेट भरा हुआ है, चावल खा के गई थी मैं इस वजह से। और केश की मैगी भी रखी हुई है, मैगी भी नहीं खाई इसने, तो इसको गर्म करके दे दूँगी, अगर खाएगी तो भी पेट भर जाएगा। तो बर्तन भी धो दिए वैसे मम्मी ने, जब मैं पार्क में गई थी तो 1.5-2 घंटे बाद आई हूँ, 6 से ऊपर ही गई थी। तो उसका भी आने का मन नहीं करता, वहीं बैठ के फ़ोन फान देखा है इस मैडम ने। तो फटाफट रोटी बनाती फ्रेंड, फिर मिलती हूँ आपसे। केसु सोत रखी थी तो समोसे देख के उठ गई थी। मैंने कहा चल आ जा, तो फटाफट उठ गई थी ये। तो यहाँ पे देख सकते हो सो के उठी थी जस्ट। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। तो बर्तन ना हम लोग वॉश बेसन में ही धोते हैं। तो वॉश बेसन ना अभी लगाए हैं हम मम्मी ने, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो वॉश बेसन में धोने में ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो नहीं तो बाहर ले आने पड़ते थे हमें, तो अच्छा नहीं लगता था फ्रेंड, जैसे पानी पोनी हो जाता है। तो इस वजह से मम्मी ने वॉश बेसन लगवाया है। तो ये सही रहता है, अभी बाहर बर्तन नहीं ले आने पड़ते। तो बहुत सारा काम घट गया है वैसे। और ये मार्बल हमने लगवाया है मम्मी ने, तो मतलब पैसे नहीं हो पाए तो अकेले सब कुछ देखना पड़ता है मम्मी को। तो इसलिए वही सब कुछ देख के पैसे थोड़ा थोड़ा करके जोड़ के तो मार्बल लगवाया है मम्मी ने। तो ये मार्बल ना कितने सालों से रखा हुआ था हमारे वहाँ। तो मम्मी की मतलब पैसे ही नहीं हो पाए कि इसे सेट कर दो। भाई होता ही है भाई, जब तक पैसे ना हो तो कहाँ से होगा भाई, है कि नहीं है। तो करने वाला कोई नहीं है। तो जो दूसरे कमरे में है तो उसके भी सारा ख़राब हो रखा था, उसके भी प्लास्टर वगैरह सब करवाया मम्मी ने, सारा काम करवाया। तो भाई इसी में बहुत खर्चा आ गया है, तो पूछो मत। तो इंसान को सब कुछ देखना पड़ता है भाई, बोलते हैं ना मजबूरी में तो सब कुछ करना पड़ता है और बर्दाश्त भी करना पड़ता है भाई, कैसे कैसे करना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ ना जो वैसे बर्तन होते थे ना ईंट से ही धो देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये टोकरी रखी है ना, इसको इसलिए रखी है कि इसका पानी निकल जाता है बर्तनों का, तो मैं दूसरे में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फिर इसको खाली कर देती हूँ। और फिर किचन में भी ना बर्तन फैले हुए ना तो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं इसलिए यहीं पे इसी में रख के जब सूख जाते थे 10-15 मिनट में फिर उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड, और आप लोग भी ऐसे ही करा करो। तो यहाँ पे बर्तन धो देती हूँ फटाफट, फिर करेंगे थोड़ा आराम। उसके बाद सोचेंगे लंच की तैयारी करनी है। तो लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड। और घर गृहस्थी का क्या है, तो सब कुछ चलते रहता है भाई, कभी घटता है कभी बढ़ता है, काम कम ज़्यादा तो ऐसे लगे रहता है। और सुबह को नाश्ता कर लिया था हमने समोसे का, मम्मी समोसे ले आई थी। तो उसके बाद तो मम्मी ने पुलाव बना लिया था, खिचड़ी बोलते हैं। तो आधा काम तो मम्मी भी कर देती है और मैं भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे राधा भी पोछा मार लेती है, काम कुम कर लेती है फ्रेंड। तो ऐसे ही होता है बस कि कभी कोई सा काम कर लेता है, कोई काम कर लेता है। तो ऐसे ही चलते रहता है मतलब दिन भर। तो मतलब काम करने से कोई घटता नहीं है फ्रेंड, और काम जितना कर लो उतना शरीर भी सही रहता है। मम्मी भी बहुत काम कर लेती है वैसे तो, सुबह में तो मैं लेट ही उठती हूँ, तो ये होता ही है फ्रेंड। तो क्योंकि मायके में तो बहुत आराम मिल जाता है कि नहीं, ससुराल में तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और काम तो उतना ही रहता है, तब भी मतलब ऐसा रहता है ना कि थकान सी, मतलब मायके में रेस्ट फील तो हो ही जाता है जब तक। और मायका भी तब तक होता है जब तक माँ होती है, उसके बाद तो मायका भी नहीं होता है फ्रेंड, है कि नहीं है। नहीं तो फिर तो मायके में जाने का मन भी नहीं करता, जब तक माँ है तब तक ही है फ्रेंड। तो मैं यही चाहती हूँ बस मेरी माँ हमेशा खुश रहे, मतलब कुछ ना हो बस। यहाँ पे मैं आज जा रहे हैं केशु मेहंदी लेने, बालों में मेहंदी लगाऊंगी। तो केशु तैयार होगी, यहाँ पे बैठ गई मुझसे पहले। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं सोचते हैं बिल्कुल मस्त होंगे। कविता हार्डवर्क ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी आ गए हैं हम दुकान से, तो थकी में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, प्यास लगी। देखो क्या लाई, चुकंदर लाई, बालों में मेहंदी में डालूंगी, लाल हो जाएगी। ये है गुब्बारा केशु का, मेहंदी है। तब मैं सबके लाई थी एक एक करके, तो मैंने कहा सारे पी लेंगे 4। तो यहाँ पे मम्मी और राधा पीने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे केशु ने पानी की बोतल उठा ली है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे कैप भी लगा के गई थी कि धूप ना लगे इसे। यहाँ पे मैंने ले ली थी लोहे की कढ़ाई, तो चुकंदर मैं इसमें आधा काट दूंगी, मतलब काटूंगी नहीं, इसे अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। और आप लोग अगर मेहंदी लगानी होती है बालों में, रेड कलर चाहिए होता है शाइनिंग वाला, तो आप लोग चुकंदर डाल सकते हो, और जो कत्था होता है वो डाल सकते हो। तो मैं हमेशा ना ऐसे ही करती हूँ जब भी बालों में मेहंदी लगाती हूँ। इससे क्या होता है, जो एक आधा बाल सफ़ेद होते हैं ना, रुक जाता है, और ये कलर वगैरह से ना आपके बाल डैमेज हो जाते हैं और नुकसान करता है फ्रेंड ये। तो ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, ये हार्मफुल होती है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ करा करो। बस मेरा मोटिव ये था कि मतलब मैं ये चीज़ें नहीं लगाती हूँ, कलर वगैरह तो ना मुझे पसंद है। तो मैं लगाती हूँ तो ये घर की मेहंदी होती है, वैसे सूखी हुई पत्तों की, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। जब भी मैं मायके आती हूँ तभी लगाती हूँ, ससुराल में पता नहीं, मैं खुद ही ना पता नहीं क्यों नहीं लगाती, मेरे खुद समझ में नहीं आता। तो एक दो बार सफ़ेद होने लग गया था भाई, इस वजह से मैंने कहा चलो आज मेहंदी लगाते हैं, और फिर बाल भी रेड हो जाएंगे और शाइनिंग आ जाएगी। जितना आप लोगों को चाहिए चुकंदर उतना ही कद्दूकस करना, ज़्यादा मत करना फ्रेंड। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो कलर तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है, थोड़े से में ही, क्योंकि चुकंदर का रंग लाल होता है तो बहुत ही अच्छा कलर निखर के आता है। तो इसमें आप लोगों को कुछ कलर करने की या ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं पैकेट थी ये मेहंदी थी ये पैकेट वाली, तो इसे भी डाल दूँगी फ्रेंड और मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और कुछ पुरानी मेहंदी थी तो मैं उसे भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि फिर मैं जब दोबारा नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी तो मैं उनको मिक्स करके लगाऊंगी। और क्यों क्या होता है, नई और ताज़ी का ना मिक्स करके लगाओ तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो सही रहती है और अच्छा कलर आ भी जाता है इनमें। तो यहाँ पे देखो दूसरी जो मैं नई लाई थी कैसी हरी थी, और ये पुराना पैकेट था, तो देखो कैसा था। तो मतलब मेहंदी होती है, तो ये हमारे बालों को ना शाइनिंग करती है और कलर आ जाता है रेड कलर का, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे ही किया करो, कलर वगैरह को छोड़ो भाई, हमें होम आयुर्वेदिक लगानी चाहिए। आयुर्वेदिक जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, हमें कुछ भी वो नहीं लगाना चाहिए जो हमें नुकसान करे। तो यहाँ पे मैं पानी में ऐड कर दूँगी मेहंदी, फटाफट डाल दूँगी फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ज़्यादा डालोगे ना एकदम से तो क्या होता है, पेस्ट ना पतला बन जाएगा, वो आपके बालों में लगेगा नहीं, तो पानी की तरह बह जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस मेहंदी को लगा के। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग ज़रूर बताना आप लोग क्या ऐड करते हो क्या नहीं करते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना चैनल को फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ना मम्मी और मैं और केसवी जा रहे हैं बाज़ार, तो मम्मी की भी ना बोर हो जाती है, तो मम्मी ने बोला चलो बाज़ार चलोगे, तो मैंने कहा चलो भाई, साथ में रहते ना तो मम्मी भी खुश रहती है, नहीं तो अकेले अकेले ना तो अच्छा नहीं लगता है भाई। साथ में कोई भी हो फिर तो मतलब अच्छा सा लगता है ना, मन सा लग जाता है, और अकेले तो इंसान बोर ही होते रहता है, बस क्या करे। तो यहाँ पे ऑटो जा रहा था, तो हम लोग तो गाड़ी या बाइक से ही जाते हैं जब मैं रहती हूँ मतलब अपने ससुराल में। तो आज बहुत दिनों बाद ऑटो में बैठने को मिला, तो कैसे भी आराम से। अब हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट, तो आपको दिखाएंगे। ये केसवा केला के लिए भाग, तो देख सकते हो कैसे, रुक जा कैसे चलेगा, देख सकते हो भागने के लिए। तो यहाँ पे ये जा रही है देखो, और यहाँ पे है ये फूल, ये हम त्रिवेणी घाट पे गंगा मैया को चढ़ाते हैं। तो यहाँ लॉकर वगैरह भी है, तो यहाँ देखो रथ, क्या कर रहे हैं, कैसो हाथ पकड़ ले। कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, तो देख सकते हो ये यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा दिखता है। ये है गंगा माता,
तो यहाँ पे देख सकते हो ये है जय गंगा माँ। ये न्यू बनाया तो बहुत टाइम बाद आए हम मैं भी। तो देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है शिव जी का। चलो 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 चलते हैं अगर आप त्रिवेणी घाट शाम के टाइम में आओगे तो बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा आप लोगों को। एक तो अंधेरे में लाइट का सिस्टम है और यहाँ पे होती है पूजा, तो आरती होती है यहाँ पे। तो सब लोग शाम के टाइम में ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ थी। तो केसु को झुला रही थी मैं यहाँ पे झूले में। मैं कहा चलो यहाँ पे झूल लो आप। तो केसु भी खुश हो जाएगी। मैंने कहा बहुत दिनों बाद उसे झूलने को मिलेगा। तो बोली थी ठीक है मम्मी। तो डरती नहीं है ये बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा डरेगी, बट डरी नहीं थी। वो अंकल बना रहे थे चाय तो मैंने अंकल को बोला था। तो यहाँ पे लिए थे 20 रुपये, तो कम नहीं करे थे और मैंने झुलाया था इससे ज़्यादा। तो अंकल तो अपने काम पे ही लगे हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए थे राजस्थानी में हम खा रहे थे मटर छोले कुलचे। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाए थे, तो छोले भी थे कुलचे भी थे। तो यहाँ पे एक प्लेट ही मंगाई थी। मैंने कहा पहले टेस्ट करते हैं। तो फिर समोसे वगैरह मंगवा लिए थे हमने बाद में इसे खा के। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे। तो देख सकते हो केसु भी आराम से बैठी हुई थी। तो केसु को मज़ा आ रहा था फ्रेंड। तो यहाँ पे हम ऑटो में घर को निकल गए हैं। तो देख सकते हो आप लोग ये है राजस्थानी, यहीं बैठ के खाया था हमने। ये इतनी फेमस है ना राजस्थानी, तो बहुत ही ज़्यादा मिठाई वगैरह बहुत शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है यहाँ पे, नॉनवेज वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये मार्केट है फल फ्रूट की दुकान। तो बहुत ही अच्छा ना व्यू था भाई। आज बहुत दिनों बाद दर्शन हुए ऋषिकेश।